दोस्तों टेक न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है और आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं उससे पहले आप लोग को बता देता हूं कि मैंने आज सुबह में Asus के Zenfone Max Pro M1 6GB वाला और Redmi Note 5 Pro का जो वो आप लोगों को कंपैरिजन दिया हूं। और मैंने एक्चुअली अनबॉक्सिंग इसलिए नहीं किया क्योंकि काफी सारे लोग कंफ्यूज्ड है और कुछ लोगों ने कमेंट करके बोला है कि आपने शायद पुराने वाले से कर दिया, आपके पास 6GB वाला नहीं था। तो वैसे नहीं, ये फोटो आप देख लीजिए, मैंने अलीगढ़ आया हूँ तो मैंने ये फोन घर पे छोड़ के आया था, तो यही आप देखेंगे 6GB वाला मुझे आ चुका था। अभी अनबॉक्सिंग करके मतलब नहीं, वही सेम चीज आपको मिलती है सिवाय रैम और कैमरे के। तो मैंने सोचा थी अनबॉक्सिंग से अच्छा मैं डायरेक्ट क्यों ना Redmi Note 5 Pro से ही कंपेयर करके आपको बता दूंगा। तो ये मेरी कुछ थिंकिंग थी और भी बहुत वीडियो आएगी इन दोनों की कंपैरिजन से, तो आप टेंशन मत लो, बहुत सारे वीडियोस में बना दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आज भी काफी गर्मा गर्म टेक न्यूज़ लेके आ गया हूं। तो फटाफट से यहाँ पे परसों यहाँ पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा Xiaomi के Mi A2 पे, तो आप जरूर से वेट करके देख लेना। आज की टेक न्यूज़ फटाफट से यहाँ पे शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो पहले खबर की बात करें तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे Xiaomi से। जी हाँ, Xiaomi का जो Mi A2 है, हम सभी लोगों को पता है कि स्पेन के अंदर यहाँ पे फाइनली जो वो ग्लोबली जो वो लॉन्च हो चुका है और यहाँ पे इंडिया के अंदर हमें जो वो 8 अगस्त को जो वो देखने को मिलेगा। और उसके बाद मेरे पास तो वैसे ही आएगा नहीं आएगा मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स तो ऑलरेडी उनके पास आ चुका है, अनबॉक्सिंग हो चुकी है। जहां पे इंडिया में अब बताया जा रहा है कि Xiaomi का जो Mi A2 आएगा इसमें आप लोग को 4GB और 32GB वाला वेरिएंट नहीं मिलेगा, आपको 464 मिलेगा और 6128 मिलेगा। तो ये मेरे हिसाब से सही बात है, क्योंकि 432 अगर आप लेते हैं तो उसमें तो वैसे भी माइक्रो SD कार्ड तो नहीं मिलता है, तो 32GB आपके लिए बहुत ही कम हो जाती है। और इंडिया के अंदर यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशन प्राइसिंग की है कि 17,000 रुपए से अगर प्राइस होती है तो सही है 464 की। अगर उसके ऊपर 18, 19, 20 जाती है तो फिर मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कमियां इसके अंदर है जो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए थी। और Xiaomi से हमें ये एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहती है, तो Xiaomi ऐसा करता तो हमें काफी बुरा लगता है। देखते हैं कि यहाँ पे Xiaomi का जो Mi A2 इंडिया में 8 अगस्त को क्या प्राइस लेके आता है, ये तो हमें उसी दिन पता चलेगा। और साथ में Xiaomi का जो Mi A2 है, अगर आपको यहाँ पे फ्री में Xiaomi का Mi A2 चाहिए ऑफिशियली यहाँ पे, तो Xiaomi के यहाँ पे खुद के इंडिया की कम्युनिटी फोरम के ऊपर उन्होंने कुछ कॉन्टेस्ट लेके आ चुका है। कुछ 15 लोगों को यहाँ पे वो लोग जो सिलेक्ट करेंगे और आपके पास सिर्फ एक दिन और बचा है इसमें रजिस्टर करने के लिए। तो मैं आप लोग को वो लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। कुछ चीजें वो आपसे मांग रहे हैं, आपको वहाँ पे सब कुछ टाइप करना है और अगर आप लकी होते तो 15 यूजर को वहाँ पे अपने Xiaomi का Mi A2 फ्री में दे देंगे। 29 जुलाई को वहाँ पे जो वो लोग अनाउंस करेंगे कि किनको ये चीज जो वो मिलेगी। तो आपको अगर इंटरेस्ट है तो आपको फ्री में मिल सकता है, लेकिन उनकी कुछ शर्तें जो आपको माननी पड़ेगी, जब जाके आपको शायद से वो सेलेक्ट करके दे सकते हैं। फिर वो 15 दिन बाद और आपसे कुछ और काम करवाएंगे उस फोन से, तो आपको वो करना पड़ेगा। तो मैंने भी रजिस्टर किया हूं टाइम पास करने के लिए, देखते हैं कि क्या होता है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको फ्री में Xiaomi का Mi A2 क्या पता मिल सकता है। तो यहाँ पे प्रीवियसली काफी रूमर आते हैं कि Xiaomi का पोको फोन करके एक Xiaomi ने रिसेंटली उसके जो वो ट्रेडमार्क फाइल किया था। तो ये जो फोन है यहाँ पे ईस्टर्न यूरोप और इंडियन मार्केट में हमें जो वो देखने को मिलेगा, जो कि स्नैपड्रैगन 845 के साथ में एक फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस होगी। अब यहाँ पे इसकी जो कुछ प्राइसिंग डिटेल जो वो सामने आ चुकी है और मॉडल नंबर भी यहाँ पे बताया जा रहा है, जिसका नाम होगा Xiaomi का पोको फोन F1 करके ये फोन होगा, जिसमें 664GB का आपको स्टोरेज मिलेगा और 6128 मिलेगा। 33,000 और 37,000 रुपीज के आसपास की प्राइस होगी। और इंडिया के अंदर में ये बहुत जल्दी जो वो देखने को मिल सकता है, एक अलग ही टाइप का जो Xiaomi का ये फोन होगा। यहाँ पे रोलैंड क्वेंट उन्होंने ट्विटर पे कुछ बताया था, इस तरीके की चीज सामने आई है। अब हमें नहीं पता कितना जल्दी ये लॉन्च होगा, लेकिन हाँ Xiaomi का पोको फोन F1 करके एक फोन हमें बहुत जल्दी कुछ महीनों के अंदर जो वो इंडिया में देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे Xiaomi की तरफ से फाइनल खबर ये आ रही है कि Xiaomi का जो Redmi Note 5 Pro जो इंडिया में आया है और चाइना के अंदर Redmi Note 5 बन के गया था, वहां पे उसका 6GB रैम और 128GB वाला वेरिएंट जो वो Xiaomi ने जो वो लॉन्च कर दिया है, जिसकी प्राइसिंग यहाँ पे 17,000 रुपए के आसपास रखी है। और इंडिया के अंदर आप लोग को 17,000 रुपए में इनका 664 मिलता है। तो ये Xiaomi कुछ हरकतें करता रहता है। तो ये अभी मुझे नहीं पता कि इंडिया में 6128 आएगा और किसकी प्राइसिंग क्या होगी नहीं पता, लेकिन हाँ चाइना में Redmi Note 5 Pro, वहां पे Redmi Note 5 इस प्राइस में जो वो जा चुका है। तो यहाँ पे सैमसंग की तरफ से खबर है, जो सैमसंग का जो गैलेक्सी नोट 9 आने वाला है अगस्त 9 को, उसके पहले यहाँ पे इवन ब्लास्ट ने जो वो उसके फ्रेश रेंडर्स जो वो लीक कर दिए। आप देखेंगे आपको 3 अलग अलग कलर में यहाँ पे सैमसंग के नोट 9 दिखाई दे रहे हैं, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। जहाँ पे आप देखेंगे आपको जो ब्लू कलर है उसके जो एस पेन वो थोड़ा सा अलग कलर में है, बाकी जो रिमेनिंग है उनका जो एस पेन का कलर है वो फोन से काफी मिलता जुलता है। और जो रेंडर्स यहाँ पे जो प्रीवियसली रूमर्स आ रहे थे उससे काफी मिलता जुलता आपको देखने को मिलता है। आप देखते हैं कितना जल्दी ये फोन इंडिया में किस प्राइस में आता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर 19 अगस्त से आपको जो वो देखने को मिल सकता है, यानी कि 9 तारीख को लॉन्च होगा, 12 से 15 के बीच में इंडिया के अंदर लॉन्च होगा और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को इसका जो वो सेल शुरू हो जाएगा 19 तारीख से। और यहाँ पे एक वायरलेस चार्जर डुओ करके भी इसके साथ में जो वो आ सकता है, यानी कि जो वायरलेस चार्जर मिलेगा इस बार आप उसको जो वो डुओ, यानी कि 2 चीज आप यहाँ पे एक बार जो वो वायरलेस जो वो तरीके से चार्ज कर सकते हैं। तो ये भी कुछ यहाँ पे लीक होकर आ चुका था। अब देखते हैं कि सैमसंग क्या क्या लेके आता है अपने इस इवेंट के अंदर, ये तो हमें 9 तारीख को ही पता चलेगा। और साथ में सैमसंग ये बताया जा रहा है कि अपने सैमसंग की गैलेक्सी J सीरीज, C सीरीज और
ऑन सीरीज को यहाँ पे जो वो हटा देगा, यानी कि अब से आपको बजट के अंदर सैमसंग के फोन जो आएगी वो इनके नाम के साथ में जो वो नहीं मिलेंगे, बल्कि कुछ नए नाम इंट्रोड्यूस करेगा और वो होगा सैमसंग की पी सीरीज और आर सीरीज। यानी कि पी और आर सीरीज के अंदर सैमसंग अभी बजट स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। अभी यहाँ पे फिलहाल के लिए खबर आ रही है और हमें नहीं पता कि कितनी सच्चाई है। हो सकता है कि इंडिया के अंदर आने वाले समय के अंदर आप लोगों को सैमसंग की तरफ से कोई भी जे, सी और ऑन सीरीज के वाले फोन जो वो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है नाम चेंज करने से? चीज तो आप वही देंगे जो आपको देना है, तो इससे मुझे लगता है कि कुछ फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे फाइनली सोनी ने इंडिया की तरफ अपने एक्सपीरिया के XZ2 को जो वो लॉन्च कर दिया। ये सोनी का फ्लैगशिप स्मार्टफोन है जो इंडिया में फाइनली आ चुका है। 72,990, जी हाँ 73,000 रुपीज का ये फोन है। और आपको उसमें क्या मिलता है? तो वही सेम चीज जो दूसरे फ्लैगशिप फोन में मिलते हैं। स्नैपड्रैगन 845, 6GB की रैम, 64GB की स्टोरेज, सिंगल आपको 19 मेगापिक्सल का सोनी का एक्समोस RS वाला कैमरा मिलता है जो मेरे सबसे सोनी का कैमरा है, तो उसमें मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा। 5 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, 3180 mAh की बैटरी मिलती है, 5.7 इंच की आपको फुल HD प्लस की सोनी की ट्रायलुमिनेंस वाली डिस्प्ले मिलती है। ये फोन बहुत ही एक्सपेंसिव है, सोनी की ब्रांड हम मानते हैं, लेकिन उससे अच्छा तो फिर सैमसंग की क्यों ना ले ले। 73,000 रुपीज का ये फोन है, तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पे BSNL की तरफ से खबर आ रही है और BSNL ने यहाँ पे जो वो दो यहाँ पे MVNO वाली कंपनी के साथ में पार्टनरशिप कर दी है और वो है यहाँ पे एरोवॉइस और प्लिंट्रॉन। और यहाँ पे MVNO क्या, तो मैं आपको बता देता हूँ, मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर्स। और ये कुछ कंपनीज ऐसी आज मौजूद है जिनके पास इसका लाइसेंस है, जो यहाँ पे एक वर्चुअल नेटवर्क है जिसके द्वारा ये क्या करता है कि आप लोग यहाँ पे मोबाइल टावर या फिर सिस्टम्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके अलावा भी आप यहाँ पे जो वो ऑपरेट कर सकते हैं। और BSNL यहाँ पे इनके साथ में पार्टनरशिप कर दी है और इसके साथ में मिलकर BSNL कुछ ऐसे सिम्स यहाँ पे बांटेगा, ऐसे सिम्स देगा जो BSNL उसको ऑपरेट करेगा वर्चुअल नेटवर्क द्वारा। और यहाँ पे BSNL के साथ में ये दोनों ने जब पार्टनरशिप करी तो प्लान यहाँ पे जो सामने आ चुके हैं, जो 29 रुपीज से प्लान स्टार्ट हो जाएगी मंथली, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा आपको जो वो अनलिमिटेड कॉल्स वगैरह मिलेगी, डेटा भी ज्यादा मिलेगी और आपको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जो फायदे होंगे। तो वर्चुअल नेटवर्क हालांकि अभी शुरुआत हुई है और BSNL पहली कंपनी बनती है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर में जो इस तरीके का BSNL ने काम करी है, जिसमें मोबाइल टावर या फिर सिस्टम्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखते हैं BSNL के अलावा कौन सी कंपनी वर्चुअल नेटवर्क में एंटर करती है, ये तो हमें कुछ टाइम में ही पता चलेगा। तो यहाँ पे ट्विटर की तरफ से खबर आ रही है, ट्विटर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होता जा रहा है और अब यहाँ पे ट्विटर ने लगभग से 1,43,000 एप्लीकेशंस जो वो ट्विटर से निकाल दिए हैं। और ये एक्चुअली में जो भी एप्लीकेशंस होते हैं जो वो ट्विटर पे बॉट की तरह काम करते थे, कुछ चीजें जो वो पोस्ट की जाती थी अपने हिसाब से अपने टाइम से बिना किसी इंसान की जरूरत के, तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि ट्विटर ने इन सारे एप्लीकेशन को भी निकाल दिया है। हालांकि इसमें से कुछ एप्लीकेशन तो काम के भी होते थे जो टाइमली यहाँ पे पोस्ट करते थे इस एप्लीकेशन के द्वारा, लेकिन कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे जो वो फेक चीजें, ये चीजें वगैरह जो वो पोस्ट करते थे। अब ट्विटर ने यहाँ पे चीज को निकाल दी है और अब यहाँ पे जो भी डेवलपर्स को कुछ इस तरीके की एप्लीकेशन पे काम करना है ट्विटर के लिए, तो उनको एक अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो ट्विटर यहाँ पे काफी मेहनत कर रहा है फेक चीजों को रोकने के लिए और इसके तहत कितने मिलियंस अकाउंट भी उन्होंने जो वो रिमूव कर दिए थे। देखते हैं कि ये बात कितनी आगे जाती है ट्विटर और क्या क्या करता है, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। तो यहाँ पे अगर आप PUBG कुछ ज्यादा ही खेलते तो अब यहाँ पे PUBG में एक बहुत ही अच्छा अपडेट आ गया है 0.7.0 वाला, जिसकी साइज अगर एंड्रॉइड की बात करूं तो 1.6 GB की है और iOS के अंदर 2.2 GB की है। और इसके अंदर आप लोगों को एक नया वॉर मोड वाला जो वो फीचर मिलता है, जिसके द्वारा ये एक टीम डेथ मैच होती है ना, ये कुछ वैसी करता है और बार बार आपको रिस्पॉन करता रहेगा अगर आप मरते जाते हैं, क्योंकि एक डेथ मैच द्वारा टीम डेथ मैच आप खेलते हैं। तो अगर आप वेट कर रहे थे इसका, तो आप जाके इसको अपडेट कर लीजिए PUBG को। अगर आपको नहीं पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मुझसे ज्यादा तो लोग काफी एक्टिव हो तो अभी तक करके खेलने भी शुरू कर दिए। तो ये कुछ चीजें यहाँ पे सामने, मैं तो अभी तक PUBG खेला नहीं हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, लेकिन देखो तो क्या एडिक्शन है यार, जहां देखो वहां रास्ते में भी इधर उधर सब जगह, यहाँ पे भी आया तो मेरे जो साले साहब वो भी लगे हुए, क्या पता नहीं। खैर जो भी देखते हैं कि अपडेट कर लीजिए, फिर बाद में मैं भी सोचूंगा कि इस पे कुछ ना कुछ करने के लिए। तो यहाँ पे हम सभी जो वो ऑनलाइन कुछ ना कुछ ऑर्डर करते ही रहते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट से, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, मोबाइल गिरते गिरते बच गया, चाहे वो अमेजॉन हो और कोई भी दूसरी वेबसाइट है। और मेजॉरिटी ऑफ द लोग यहाँ पे COD यानी कि कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया कि एक ऐसी चीज यहाँ पे सामने आ चुकी है, बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो कैश ऑन डिलीवरी वाला सिस्टम था, जो ये फीचर है, ये यहाँ पे RBI द्वारा जो वो ऑथराइज्ड नहीं किया गया था। जी हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कंपनीज लेके आती है और गवर्नमेंट के सामने होती है, तो वो लोग उस चीज को ऑथराइज करते हैं, लेकिन इसको ऑथराइज नहीं किया गया था RBI द्वारा। ऐसी चीज यहाँ पे अभी जो वो सामने आ चुकी है और इस पे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, दूसरी वेबसाइट जो भी होती है, इन्होंने अभी तक कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है कि इस पे क्या स्टेटमेंट देंगे। हालांकि कुछ चीज यहाँ पे जो रिफ्यूट सामने आ रही है, वो लोग ये बोल रहे हैं कि हाँ ये चीज तो ऐसी है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन RBI द्वारा ऑथराइज नहीं किया गया था, तो अभी तक इस पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। देखते हैं कि आने वाले समय में इसमें क्या होता है, कौन कितना जल्दी स्टेटमेंट देता है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। तो यहाँ पे अगर आप ब्लूटूथ से कोई भी फाइल सेंड करते, चाहे वो कहीं पे भी बैठ के आप सेंड करते, और यहाँ पे बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती, चाहे वो एप्पल, ब्रॉडकॉम,
टेलीकॉम, कॉलकॉम या एंड्रॉइड वगैरह की डिवाइसेस हो, तो यहाँ पे उसके अंदर एक ऐसी वल्नरेबिलिटी जो वो देखी गई है जिसके द्वारा जो हैकर्स होते हैं अगर वो नियर बाय लोकेशन में है और उसको पता चल रहा है कि आप यहाँ से वो ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो आसानी से आपके फोन के अंदर एक्सेस गेन करेगा और आपके डेटा को ब्रीच कर लेगा। क्योंकि हम जब भी ब्लूटूथ से फाइल सेंड करते हैं, दो अलग अलग तरीके के होते हैं। एक तो आपको डायरेक्ट पैर जाता है, वहां पे की आती है, और दूसरा आप यहाँ पे डायरेक्टली जो एक्सेप्ट करके भेजते हैं। तो इसके अंदर वो लोग किसी भी तरीके से अगर उनको पता चलता है कि यहाँ से वो फाइल ट्रांसफर हो रही है, तो वो आसानी से जो एक्सेस गेन कर सकते हैं, फालतू में आपको उल्टी पुल्टी की भेज के एक्सेप्ट करवा के आपकी हालत खराब कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें यहाँ पे सामने ये कुछ कंपनीज फिक्स करने के लिए दौड़ रही है और कुछ कंपनी यहाँ पे बैठ के सोच रही है कि इसका क्या किया जाए। तो अगर आप अननेसेसरीली फाइल यहाँ पे ब्लूटूथ ऑन रखते हैं और कभी कुछ सेंड भी करें और अननेसेसरीली आपको पेयरिंग का भी यहाँ पे कुछ ब्लूटूथ से ऑप्शन आता है, तो आप जल्दी से जल्दी इसको डिक्लाइन करते हो और ब्लूटूथ को बंद कर दीजिए। क्या आपको यहाँ पे पता है कि विंडोज ओएस का ओरिजिनल नेम जो वो क्या था? विंडोज ओएस का ओरिजिनल नाम था इंटरफेस मैनेजर। शायद से आपको इसके बारे में नहीं पता था और मुझे भी नहीं पता था। तो आज की न्यूज़ पे खत्म होती, उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।